अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं में रिजवाना फूफो की वजह से बेबी बाजी की फैमिली की मुश्किलात में आए दिन इजाफा होता जा रहा है और दूसरी तरफ रामीन भी एक बार फिर वासिफ को हासिल करने और इससे शादी करने के लिए उसे प्रपोज करेगी, मगर उसकी ये चाल भी उल्टी उसी को पड़ जाएगी। हम देखेंगे कि बिलाल बांका, जिसकी नजर नसीर, वलीद और वासिफ की दुकान पे होती है, और जब वो दुकान पर कब्जा करने जाता है तो वहाँ नसीर के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद अब वो नसीर, वलीद और वासिफ से दुश्मनी पर उतर आएगा, क्योंकि नसीर, वलीद और वासिफ ने दुकान के सिलसिले में बिलाल बांके के खिलाफ कोर्ट में केस जो कर दिया है, इसीलिए अब वो इन भाइयों की जान के दर पे हो जाएगा। और ऐसे में वलीद, जो अजरा भाभी के भेजे गए एड्रेस और तस्वीर की मदद से आशी के बाप की तलाश में सरगर्दा होता है, और समन का बाप कुरैशी साहब जब वलीद को कॉल करेगा और कहेगा कि बेटा, समन बता रही थी कि तुम किसी आदमी की तलाश में हो, तो मैंने भी वो तस्वीर और तफसीलात अपने एक दोस्त को भेजी हैं, वो इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकता है। और ये सुनकर वलीद फौरन ही नसीर भाई के हवाले दुकान करके कुरैशी साहब से मिलने जाएगा। तो बिलाल बांका वलीद को दुकान से निकलते देखकर अपने आदमियों को फोन करके वलीद को रास्ते से हटाने के लिए कहेगा। तो इसका एक आदमी बिलाल से कहेगा कि ये तो बहुत छोटा है, इसको मारने से क्या होगा, इससे क्या खतरा है हमें। मगर बिलाल बांका, जो दुकान पे कब्जा करने के ख्वाब देख रहा होगा, वो अपने आदमी से कहेगा, छोटा है तो क्या हुआ, उड़ा दो इसे। बिलाल बांके का आर्डर मिलते ही उसके आदमी वलीद का पीछा करेंगे, और जिस वक्त वलीद कुरैशी साहब के साथ रोड किनारे खड़ा होकर बात कर रहा होगा तो एक तेज रफ्तार गाड़ी इसे कुचलने के लिए आएगी, मगर वलीद की गुड लक के कुरैशी साहब वलीद को अपनी तरफ खींचकर बचा लेंगे, और इस कोशिश में कुरैशी साहब को मामूली चोटें भी लग जाएंगी। और जब ये बात अजरा को पता चलेगी तो वो परेशान हो जाएगी और कहेगी, अल्लाह ही रहम करे हमारे हाल पे, हम तो पहले ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ वलीद ये सोच सोच कर परेशान होगा कि वो गाड़ी वाला कौन था और क्यों उसने जानबूझकर इतनी तेज रफ्तार गाड़ी हमारे तरफ दौड़ाई। और होप सो फ्रेंड्स कि जल्द ही वलीद इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि इस सब के पीछे फुप्पो या बिलाल बांके का हाथ है। और दूसरी तरफ आशी कबाब, जिसकी वलीद को तलाश होती है, वो जेल में बैठा पर्स बना रहा होगा और इसके बनाए गए पर्स मार्केट में सेल हो रहे होंगे। और ऐसे में जब आशी अपने कॉलेज बुक्स के लिए बैग खरीदने एक बैग शॉप पर जाएगी तो वहाँ इसे वैसे ही पर्स नजर आएगा जैसा पर्स इसके बाप ने इसके लिए बनाया था। आशी वो पर्स देखकर चौंक जाएगी और फिर वो पर्स को हाथ में लेकर अपने बाप को याद करेगी कि ऐसा पर्स तो सिर्फ मेरा बाप ही बना सकता था। वो पर्स को लेकर बहुत इमोशनल हो जाएगी, इसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और होप सो फ्रेंड्स कि यहाँ आशी शॉपकीपर से पूछेगी कि ये पर्स कहाँ से खरीदे हैं आपने, और इस तरह इस पर्स की मदद से उसे उसके बाप का पता मिल जाएगा और वो अपने बाप से मिलने में कामयाब हो जाएगी। अब बात करते हैं रामीन की। रामीन को भी सुकून नहीं होगा, वो आज भी वासिफ को हासिल करने के लिए चालें चल रही होती है, और जब से उसे ये पता चला है कि फरत औलाद के लिए बेचैन है और औलाद के हुसूल के लिए ट्रीटमेंट करवा रही है, तो वो बड़ी चालाकी से वासिफ की दोस्त और हमदर्द बनकर वासिफ को अपनी जानने वाली एक गायनाकोलॉजिस्ट का एड्रेस देती है, और इस गायनाकोलॉजिस्ट को भारी रकम देकर ये कहने पर आमादा करती है कि वो वासिफ और फरद को रिपोर्ट में ये बता दे कि फरद कभी माँ नहीं बन सकती। और जब से इस लेडी डॉक्टर ने फरद को ये झूठी खबर सुनाई होती है कि फरद बहुत परेशान होती है, वो रातों को उठ उठ कर रोती है और अल्लाह से दुआ करती है, मगर रामीन जैसे खुदगर्ज औरत इस पे भी बस नहीं करती। वो वासिफ को फरद की तरफ से औलाद मिलने से मायूस करके अब एक और चाल चलेगी। वो वासिफ को इन्वाइट करेगी एक रेस्टोरेंट में, और जब वासिफ वहाँ पहुंचेगा तो रामीन को इतना तैयार और हॉल की इतनी खूबसूरत डेकोरेशन देखकर हैरान रह जाएगा और रामीन से पूछेगा कि ये सब क्या है। रामीन, ना तो आज मेरी बर्थडे है और ना ही तुम्हारी, तो फिर ये इतनी सजावट क्यों, क्या जरूरत है इसकी। तो रामीन के दिल की बात जुबान पर आ जाएगी और वो वासिफ के दोनों हाथ थाम कर उसे कहेगी, तुम जानते हो ना वासिफ कि मैं तुम्हें पसंद करती थी और तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। तो वासिफ परेशान होकर पूछेगा, रामीन वो तो पुरानी बात थी, तुम पुरानी बातें क्यों कर रही हो। तो रामीन रिंग निकालते हुए वासिफ से इजहार मोहब्बत करेगी और वासिफ को प्रपोज करेगी और कहेगी, वासिफ मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुमको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती हूँ। रामीन का ये अंदाज देखकर तो वासिफ सच में परेशान हो जाएगा। वो रामीन को मना करेगा तो रामीन उसे ट्रैप करने की भरपूर कोशिश करेगी, और हो सकता है फ्रेंड्स कि वासिफ को ट्रैप करने के चक्कर में रामीन के मुंह से वो बात निकल जाए जो सिर्फ लेडी डॉक्टर फरहत और वासिफ को मालूम होती है कि फरहत कभी माँ नहीं बन सकती। और रामीन के मुंह से ये बात सुनकर वासिफ, जिसको पहले ही इस लेडी डॉक्टर की रिपोर्ट पे यकीन नहीं था और वो सेकंड ओपिनियन लेना चाहता था,
رامین کے منہ سے وہی بات سن کر اب تو واصف کا شک یقین میں بدل جائے گا کہ چونکہ وہ لیڈی ڈاکٹر رامین نے ہی ریکمینڈ کی تھی تو ضرور رامین کے ہی کہنے پر اس نے غلط رپورٹ دی ہوگی تاکہ واصف فرد کی طرف سے نا امید ہو جائے اور جب رامین اسے پرپوز کرے تو وہ رامین سے شادی کر لے اور اس طرح رامین کی چال کامیاب ہو جائے۔ اور یہ سب جاننے کے بعد تو واصف رامین کی شکل بھی نہیں دیکھے گا اور ہو سکتا ہے فرینڈز کہ واصف رامین سے دوستی اور اس کے ساتھ اپنا آن لائن بزنس بھی ختم کر دے اور اس طرح رامین کی چال رامین کو ہی الٹی پڑ جائے اور وہ واصف کی دوستی بھی کھو دے۔ فرینڈز، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔